या ठिकाणी कौसरबाग कोंढवा येथील जो सोसायटीचा निवडणूक आहे त्यामध्ये वादविवाद स्पर्धा लागली असं या ठिकाणी दिसत आहे। उत्तर प्रतिउत्तर मुद्दे सोडून या ठिकाणी बेताल वक्तव्यावर हा बोलण्याचा घसरण या ठिकाणी विविध माध्यमातून जनतेच्या पुढं किंवा सदस्याच्या पुढं आलेला आहे। तर येथील सदस्य आणि इथले या पॅनेलचे शुभचिंतक आसिफभाई शेख यांच्या स्वर्गीय मुलाप्रती सलीम शेख यांनी जे वक्तव्य केलेलं आहे त्या वक्तव्यावर आपण काय सांगाल? सर, मेरा स्कूल है लिटिल ऑफ किंडरगार्टन स्कूल। ये मेरे भाई इंजीनियर हैं, नेक आदमी हैं, अच्छा आदमी है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि एक बच्चा चले गया। हमारे घर का बच्चा है वो, सुने, इनका आसिफ भाई का बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा है, सबका बच्चा है। अरे क्या मतलब है मेरे भाई, कोई हम MP इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, हम कोई आमदार का नहीं लड़ रहे हैं, 1 महीने का इलेक्शन। बहुत अफसोस हुआ सर, हमारी सारी माँ बहनें स्कूल की इसकी निंदा करते सर। बहुत शर्मिंदा हुए। मैं आसिफ भाई से माफ़ी चाहता कि हमारे आसिफ भाई को इतनी तकलीफ़ पहुंचाए ना, ये कसम से, इसके लिए इनको कोई माफ़ी नहीं है। ये आसिफ भाई माफ़ी चाहता, बस, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। याबद्दल यांचं मत स्पष्ट आहे की निवडणुकीच्या जागेवर व्हावं आणि जय विजय हा ठरलेला आहे, पण वैयक्तिकरित्या परिवाराच्या सदस्यावरती किंवा वैयक्तिक वेठीस धरून या ठिकाणी जे बोलणं या ठिकाणी होतं आहे, जे बेताल वक्तव्य या ठिकाणी होतं आहे ते कुठंतरी थांबावं। आणि आत्ताच पूर्वी या पॅनलचे प्रमुख वकील साहेब यांनी सुद्धा म्हणलेलं आहे की निवडणुकीच्या पूर्वी जे बोलणं झालं होतं त्यावरती पुढील पॅनलचे प्रमुख किंवा सदस्य हे ठाम राहिले नाहीत आणि ही लढाई कुठेतरी कोर्टात जाणार आहे असं या ठिकाणी ठळकपणे दिसते। आज आम्ही या ठिकाणी कोंढवा या परिसरामधील कौसरबाग या ठिकाणी या सोसायटीच्या निवडणुकीच्या रणधुमाळीमध्ये आहोत। तर आमच्यासोबत आत्ता पॅनल प्रमुख व सदस्य यांच्या विविध प्रतिक्रिया, विविध मुलाखत घेऊन या ठिकाणी उपस्थित पुणे शहरचे प्रतिष्ठित व्यक्ती अझीमभाई गुडाकोवाला हे मुस्लिम बँकचे डायरेक्टर आहेत व अझीम कॅम्पस येथील विविध पदावर ते कार्यरत आहेत आणि समाजातील प्रतिष्ठित व्यक्ती आहेत। हा जो निवडणूक होतं आहे मुद्द्यावर होतं आहे, विकासावर होतं आहे का वादविवाद या ठिकाणी काही पुढं आलेले आहेत, त्याच्यावर काय म्हणाल? सबसे पहले मैं सुनने वालों को मेरा सलाम पेश करता हूँ। ये निवडणूक यहाँ पे जिस तरीके का पुराना मैनेजमेंट है, उन लोगों ने जो यहाँ के मेंबरों की जो एम्यूनिटीज़ का जो मामला था उसके ऊपर डल्ला मारा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी का जो इलेक्शन है ये हमारे सोसाइटी जो कौसरबाग सोसाइटी जो है वहाँ के जो लोगों का जो हक है इस सोसाइटी के ऊपर, एम्यूनिटीज़ के ऊपर हक है। ग्राउंड है, प्ले ग्राउंड है, बाकी का वॉकिंग प्लाजा होना चाहिए, रास्ते अच्छे होना चाहिए, बाकी का डेवलपमेंट का काम होना चाहिए। अभी आप देखिए यहाँ पर सोसाइटीज़ के अंदर जो बिल्डिंगें हैं बाकायदा टपक रही है पानी से। ये मैनेजमेंट क्या कर रहा था पुराना? आप मेंबर को, जो सोसाइटी के मेंबर, उनके लिए काम नहीं कर रहे, किसके लिए काम कर रहे हो? हमारा यही बोलना है अभी के लोगों को कि भाई अभी का जो इलेक्शन है ये आपके डेवलपमेंट का इलेक्शन है। ये इलेक्शन जो सोसाइटी का होने वाला है, आपकी सोसाइटी की रख रखाव और तरक्की के ऊपर जो मामला होने वाला है वो चीज़ इस सोसाइटी के इलेक्शन में आप लोगों को करना है। तो हमारी आप लोगों से जितनी भी सोसाइटी के मेम्बरान हजरात हैं, मेरी उनसे मुखलिसाना गुजारिश है, बराए मेहरबानी आप अपना हुकूक जो आपको इस सोसाइटी ने दिया हुआ है, अगर उसको हासिल करना चाहते हो तो आपको ये कपशी का जो सिंबल वाला पैनल है, आप जो कौसरबाग बचाव समिति है उनके सभी अहदेदार, उन सभी उम्मीदवारों को आप लोगों ने वोट करना चाहिए, क्योंकि ये आपके इन फ्यूचर में आपके आने वाली नस्लों के लिए सबसे अच्छी चीज़ होने वाली है। यही मैं मैसेज हमारे सभी सोसाइटी के कौसरबाग सोसाइटी के मेम्बरान को मैं देना चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज। अझीमभाई हे या ठिकाणचे प्रतिष्ठित नागरिक आहेत आणि आत्ता त्यांचं मत या ठिकाणी त्यांनी स्पष्टपणे व्यक्त केलेलं आहे। तर या ठिकाणी त्यांचं ठामपणे असं सांगणं आहे की पूर्वी जे पॅनल होतं त्या पॅनलच्या अंतर्गत जी विकास कामे केली नाहीत, पावसाळा असो, ऊन वारा असो, त्यामध्ये त्या राहणाऱ्या सदस्यांना जो त्रास झालेला आहे तो त्रास पुन्हा होता कामा नये आणि त्या ठिकाणी एक चांगला विकास, एक वैभवशाली पॅनल आत्ता जो आहे या ठिकाणी कौसरबाग बचाव
कमिटी याच्या माध्यमातून जे पॅनल उभा केलेलं आहे त्या पॅनलवरती तुम्ही ठाम विश्वास ठेवून मतदान करा, असं यांचं ठाम विश्वास आहे, ठाम मत है। आज हम कोंडवा के इस परिसर कौसर बाग के यहाँ पर जो सोसाइटी का इलेक्शन होने जा रहा है उसको कवर करने के लिए यहाँ आए हैं। माहौल थोड़ा सा गरम नरम है और इस माहौल में कौन सा पैनल वर्चड़ है और कौन सा पैनल हरकत में है और क्या हलचल यहाँ की है, इस पर बात करने के लिए आप यहाँ पर जो एक दो पैनल की लड़ाई हो रही है, इस पैनल में कौसरबाग बचाओ कमेटी, यह पैनल के सदस्य हैं आसिफ शेख उर्फ दाढ़ी। इनके बारे में यहाँ के लोगों का या उस सामने वाले पैनल के माजी चेयरमैन का कहना ऐसा है कि उनका स्वभाव, उनका नेचर, उन्होंने जो जो काम किया है उनके ज़िंदगी में एक गुंडा प्रवृत्ति का कृत्य उन्होंने काम किया है। आप यहाँ के स्थानिक नागरिक हैं, एक स्थानिक जवाबदार व्यक्ति हैं, आप इस वक्तव्य पे किस तरह से आवाम को बताएंगे? मैं एक बिजनेसमैन हूँ, सबसे पहली बात। दूसरी बात यह है कि इन्होंने जब आसिफ भाई के ऊपर जो आरोप लगाए कि गुंडा है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि किसको आज तक मारे, किसको गुंडागिरी की कोंडवा में आने के बाद में। कौसरबाग में इनके अपोज में जो भी विरोध, जो भी इल्ज़ामात लगाए गए, उसका उत्तर बोल के तुम क्या गुंडागिरी की है। इलेक्शन लड़ रहे सोसाइटी के इंसाफ के लिए, सोसाइटी वालों को इंसाफ दिलाने के लिए। सोसाइटी में जो करप्शन हुआ है वो करप्शन इनको ओपन हो रहा है, इसके लिए लोग भौखला गए। ये लोग डर के मारे क्या कर रहे हैं कि इलेक्शन की दिशा गुल कर रहे, मतलब दूसरे रास्ते पे कन्वर्ट करने के लिए ये लोग कुछ ना कुछ झूठे आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हैं। आसिफ भाई अगर गुंडा है, आसिफ भाई का एक तो पहले बात तो पिंपरी चिंचवड में एक कंपनी है उनकी, वो एक बिजनेस लॉबी है, वो सिविल इंजीनियर है। दूसरी बात यह है कि उनका नारीदा वुमन फाउंडेशन पूरे पुणे शहर में ऑल ओवर महाराष्ट्र में उनका चलता है। उनका अभी लास्ट 3-4 महीने पहले एक प्रोग्राम हुआ पिंपरी चिंचवड में, कुछ लोगों के शादी का प्रोग्राम किए, उसमें चीफ एग्जीक्यूटिव कौन थे? उसमें तो ऑफिसर लोग ही थे ना, IPS ऑफिसर थे, IAS ऑफिसर थे। तो एक गुनहगार के प्रोग्राम में ऑफिसर लोग कैसे आ सकते हैं? तो ये लोग जो झूठा इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं, आरोप, ये डर के मारे लगा रहे हैं। इनका करप्शन 15 साल तक ये लोग ने यहाँ पे राज किए सोसाइटी के अंदर। हम एज अ वोटर, एज अ सोसाइटी मेंबर ने, एज अ नागरिक बोल के, हम एज अ यहाँ के रहवासी बोल के हम एक सवाल इनसे पूछना चाहते हैं कि इन्होंने 15 साल जो काम किए, इनका काम, अच्छा काम क्या किए? इन्होंने सोसाइटी के लिए कितना बेनिफिट दिए? सोसाइटी के अंदर मुस्लिम कौम जो रहती है उनके लिए क्या दवाखाने का इंतजाम किए, क्या हॉस्पिटल का काम किए? सोसाइटी को जिन लोगों ने ज़मीन जो दी है उसका क्या मोटिवेशन था? इन्होंने वो बताने के बजाय, इनका करप्शन बताने के बजाय, इन्होंने सिर्फ एक उम्मीदवार को गुनहगार साबित करने की कोशिश में लगे हैं। ये सरासर गलत है, ये नाइंसाफ़ी है। इलेक्शन लड़ना है तो इलेक्शन के तरीके से लड़ो। गुंडा कौन है? हर आदमी पे गुंडा है, कोई वाइट कॉलर गुंडा है, कोई गुनहगारी करके गुंडा है। जो बोल रहे वो भी वाइट कॉलर गुंडे हो सकते हैं, उनकी छवि, उनकी मानसिकता भी गुनहगारी हो सकती है। या भागातील, या प्रभागातील उद्योजक आहेत, युवा आहेत, जाकीर भाई यांचं स्पष्ट असं मत आहे की विकासावर लढा, कार्यावर लढा आणि या ठिकाणी राहणाऱ्या या सोसायटीमधील सदस्यांच्या सर्व हितावर बोला। या ठिकाणी हा मुद्दा कुठेतरी टर्न करण्याचा प्रयत्न पुढील पॅनलच्या प्रमुखाकडून होत आहे, असं त्यांचं ठाम मत आहे। यांच्या बोलण्यातून असं स्पष्ट होतं की पुणे येथील रहिवासी उद्योजक आसिफ शेख उर्फ दाढी यांच्या नावावर जी टिप्पणी केली जात आहे, त्यांनी स्पष्टता त्यांच्या NGOच्या माध्यमातून समाज हितामध्ये, लोकांच्या हितामध्ये जे काम या ठिकाणी केलेलं आहे, अख्ख्या महाराष्ट्राला व पुण्याला अवगत आहे, त्यांचं चांगलं कामही दाखवावं असं यांच्या बोलण्यातून स्पष्ट होतं। आणि हा इलेक्शन या ठिकाणी अतिशय रंगस्थितीमध्ये आलेले आहे। पुढं काय होतं आहे ते आम्ही आमच्या माध्यमातून आपल्यापर्यंत पोहोचवू। शेवटचा प्रश्न तुम्हाला असं राहील, आसिफभाई शेख यांच्या स्वर्गीय मुलाबद्दलही या ठिकाणी काही वक्तव्य होतात, त्याच्याबद्दल तुम्ही काय बोलाल आणि त्या वक्तव्यावर तुमची काय प्रतिक्रिया आहे? मेरा बोलना ऐसा है कि इन लोग का जो करप्शन, जो 15 साल तक इन्होंने क्या काम किए, जब ये पैनल इनको पूछने जाता है तो इन लोग इनके पर्सनल लेवल पे, इनके गुजरे हुए जिनका इंतकाल हुआ बच्चे के नाम से, ये राजकारण जो कर रहे हैं इन लोग, ये राजकारण नहीं है, सोसाइटी कौम का काम है। ये कौम की सोसाइटी का काम है, कौम की डेवलपमेंट का काम है। ये इसके लिए मुद्दे को टर्न करके माहौल ख़राब करने की कोशिश करने के लिए इन्होंने पर्सनल लेवल पे किसी उनके गुजरा हुआ, जिनका इंतकाल हुआ बच्चे के ऊपर एलिगेशन जो लगा रहे, इसका सिर्फ एक ही मकसद है कि माहौल ख़राब हो, इलेक्शन ना हो, ये जैसे थे 15 साल वैसे ही बिना इलेक्शन के गद्दी पे बैठे रहे।
यांच्या माध्यमातून स्पष्ट असं या ठिकाणी निर्देशामध्ये येतो की त्यांना फक्त विकास फायदे, वादविवाद बाजूला ठेवा, विकासावर बोला आणि जे काही मुद्दे या ठिकाणी उपस्थित केले आहेत ते बेबुनियाद आहेत आणि जे काही आरोप लावलेले आहेत थेट त्याचा सवाल जवाब कोर्टामध्ये होणार आहेत। सतर्क महाराष्ट्र न्यूजच्या माध्यमातून येथील आणखीन घडामोडी आम्ही आपल्यासमोर आणणार आहोत। हम आज कौसरबाग कोंडवा यहाँ के जो सोसाइटी के इलेक्शन चल रहे हैं, इस इलेक्शन के इस ज़मीनी स्टोर के हालात आप तक पहुंचाने के लिए जानना ये चाहते हैं कि कौसरबाग बचाओ कमेटी या शिट्टी जिनका चिन्ह है वो पैनल, ये दोनों पैनल में आपको क्या दिखता है आकर्षित? आप एक सदस्य बोलकर कौन सा पैनल चुनकर आएगा, क्या आप इसके बारे में बताएंगे? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि बरकातहू। यहाँ पर कौसरबाग बचाओ कमेटी बोल के कमेटी स्थापन हुई और ये कमेटी के अंदर जो आसिफ भाई है, तो आसिफ भाई यहाँ के डेवलपर है और आसिफ भाई के ऊपर जो एलिगेशंस लगाए गए सारे बेबुनियाद है। वो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और दरिया दिल इंसान है। अब उनके आने से यहाँ पर जो है वातावरण में बच्चों को उनका जो हक मिलना चाहिए था वो हक मिलने वाला है और वो हक की बात इधर करने वाले हैं। तो वो हिसाब से आसिफ भाई ने इधर कौसरबाग बचाओ कमेटी बनाई है और कौसरबाग बचाओ कमेटी के अंदर आसिफ भाई ने बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनके वजह से अपोजिशन को बहुत तकलीफ़ होने वाली है। तो वो हिसाब से कौसरबाग बचाओ कमेटी ज़ोरों शोरों में काम कर रही है और कौसरबाग बचाओ कमेटी तो चुन के आएंगे। आप तो इस तरह से बता रहे हैं, लेकिन सामने के जो पैनल के सदस्य हैं, जो पैनल प्रमुख हैं, माजी चेयरमैन हैं या अन्य नागरिक या सदस्य, इनका कहना साफ ऐसा आ रहा है कि आसिफ शेख उर्फ दाढ़ी, इनका जो चेहरा है, इनकी जो प्रतिमा है, एक गुंड प्रवृत्ति की प्रतिमा है, इस तरह से बताया जा रहा है। इसमें क्या हकीकत और क्या सही? देखो, आसिफ भाई गुंड है, आसिफ भाई क्या है वो साबित करना कोर्ट का काम है, हमारा काम नहीं है। लेकिन समाज की नज़र में तो एक सामाजिक कार्यकर्ता है और उनका समाज में उनका जो काम है गौर गरीबों की मदद करना। उनका एक फाउंडेशन है, नारी फाउंडेशन, उसमें आप जाकर देखो कितने लोगों को वो हेल्प करते हैं, उनसे कितने मजलूमों को फ़ायदा होता। बहुत सारे काम है उनके, तो वो किसी को देखा नहीं जाता रहेंगे, इसके लिए उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। आरोप प्रत्यारोप होना ये लोकशाही में एक प्रबंध है, तत्व है। इलेक्शन खास कर इसमें मुद्दे ऐसे उपस्थित होते हैं, लेकिन यहाँ पर काम बोलता है, नाना उसी का ही बसता है जिसका काम होता है। आसिफ शेख उर्फ दाढ़ी, इनकी एनजीओ और उनका काम, ये हम नहीं, हमारे सतर्क महाराष्ट्र माध्यम से कौसरबाग कोंडवा की गयूर अवाम और इस सोसाइटी के सदस्य अपनी प्रतिक्रिया हमारे माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। आरोप क्या सही, आरोप क्या झूठ, इलेक्शन तो होना तय है, इसके बाद जो होगा देखा जाएगा। अगली प्रतिक्रिया देने के लिए इस प्रभाग के हमारे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो इस लाइन में मौजूद हैं, थोड़ी देर में उनकी प्रतिक्रिया होगी। साथ ही आगे का जो भी कवरेज है हमारे माध्यम से आप देखते रहे। कौसरबाग के रहवासी कोंडवा यहाँ स्थित हम यहाँ पर कौसरबाग बचाओ कमेटी के इस और जो इलेक्शन यहाँ सोसाइटी का बहुत रोमांचक स्थिति में है। यहाँ के रहवासी हैं फरिंजी सैयद, जो आसिफ भाई शेख कमेटी के सदस्य हैं और इस इलेक्शन में सदस्य बोलकर अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं हक के लिए और यहाँ के सोसाइटी के आवाम के लिए। आसिफ भाई शेख, इनके स्वर्गीय जन्नती बच्चे के बारे में जो एक वक्तव्य किया गया है, उस वक्तव्य पर आप यहाँ के स्थानिक रहवासी सोसाइटी के सदस्य बोलकर क्या कहना है आपका इस पर? देखिए, ये जो लड़ाई है, ये पूरी लड़ाई है हम कौसरबाग के पब्लिक, कौसरबाग में जितने भी लोग रहते हैं वो लोगों के लिए लड़ाई है। ये लड़ाई में हम हमारे पर्सनल लोगों को घसीटना नहीं चाहिए। मतलब जो अगर मेरे साथ पर्सनल हादसा हुआ है या जो भी हुआ है तो उसको घसीटना नहीं चाहिए और घसीट कर ये सब चीज़ों का विवाद नहीं बनाना चाहिए। मैं बोलती हूँ कि जो लोग ये खेल के अंदर और ये इलेक्शन के टाइम के अंदर जो अपने पर्सनल मुद्दे निकालते हैं वो सरासर बुज़दिल है। जिनको सामने फ्रंट टू फ्रंट खेलना है वो फेस टू फेस आकर खेलिए, ना कि फैमिली पर वार करिए, ना कि पर्सनल के ऊपर वार करिए, जो कि ये सरासर गलत है। किसी के फैमिली के ऊपर बोलना, किसी के पर्सनल लाइफ के ऊपर बोलना, ये एक जुर्म है और ये एक गुनाह है। हाँ ठीक है, मैं मानती हूँ
कि इंडिया मतलब एक लोकशाही है, लोकतंत्र है, मतलब हम अपना मत मान सकते हैं, हम अपने दिल की आवाज़ बोल सकते हैं, बट इतना भी नहीं बोलना चाहिए कि किसी के अंदरूनी दिल तक अंदरूनी दिल के अंदर चोट पहुँची जाए। मतलब अगर मेरे साथ कुछ हादसा हुआ है, मेरे फैमिली के साथ हादसा हुआ है, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं वही हादसे को टारगेट करके मैं लोगों में, जनता में ये सब चीज़ें फैलाऊंगी और उसका सामने वाले का स्टैंडर्ड और प्रोटोकॉल में ये क्या बोलते हैं अपना आम नहीं करूंगी, मैं उसको स्पॉइल करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी। अगर आपको लड़ना है तो आप कमेटी बनाकर लड़ो और एक बेंच पर लड़ो, ना कि फैमिली को टारगेट करके लड़ो। अगर ये टारगेट करके आपको लड़ना है तो ये सरासर बुज़दिली है और मैं इसे बुज़दिली कहलाऊंगी। बस मैं इतना ही बोलकर मेरी बात ख़त्म करना चाहती हूँ। कोंडवा के कौसर बाग में होने जा रहे हैं सोसाइटी के इलेक्शन। इस इलेक्शन में नई सुबह एक पैनल और उसी के साथ कौसर बाग बचाओ कमेटी, यह दो पैनल यहाँ पर अधिकृत तौर पे अपने हक की लड़ाई विकास काम के मुद्दे पर लेकर यहाँ पर यह इलेक्शन होने जा रहा है और इलेक्शन बहुत ही रंजक होने जा रहा है। तो हम यहाँ पर सतर्क महाराष्ट्र के माध्यम से ये जानना चाहते हैं और यहाँ के अवाम को यहाँ की हकीकत आप तक पहुँचाना चाहते हैं। कोंडवा वासी हमारे साथ हाजी फरीद खान साहब जुड़े हैं। फरीद खान साहब, ये जो सोसाइटी का इलेक्शन चल रहा है, इसके इलेक्शन और इसके पहले जो पैनल यहाँ पर वर्चस्व में था, उनका काम क्या है और अभी आगे आने वाला पैनल किस तरीका का हो और किसके उधर यह पहलू पलट रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा विस्तृत रूप में बताइए। देखिए, यहाँ पर तो कौसर बाग के रोड के प्रॉब्लम्स ज़्यादा चल रहा है कि जो इनलीगल बांधकाम हुए, इनलीगल होटल है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, ट्रैफिक का मामला ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके कारण सोसाइटी के कई लोगों को आने जाने के लिए प्रॉब्लम होती है। इनकी बहुत सी कंप्लेंट हम लोग के संस्था की तरफ भी आई है कि भाई इधर ट्रैफिक बहुत होता है, इसका कुछ हल निकालो। तो ये इनलीगल होटल्स और बहुत से बिजनेस इधर चल रहे हैं, इसकी वजह से ट्रैफिक होता है। और दूसरी खास बात ये है कि पूना से बाहर की पब्लिक किसी भी टाइम, किसी भी वक्त 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक सीधे वो कौसर बाग आती है और कहाँ से लोग यहाँ जमा होते हैं। बड़े बड़े गुंडे, आरोपी, क्रिमिनल कई आते हैं, इधर होटलों पे जमा होते हैं, मारामारी करते हैं और ये सब बिल हमारे कोंडवा के ऊपर पड़ता है। कोंडवा का नाम खराब होता है। इसकी वजह से ये सब चीज़ें बंद होना बहुत ज़रूरी है, ये मेरा कहना है आप लोगों से। जैसा अभी हमारी बहन ने बताया है, यहाँ का विकास पर बात हो, वैयक्तिक बात न हो और विकास, अभी ये दो पैनल में से कौन सा पैनल मजबूती तौर पर आगे जा रहा है और कौन सा पैनल आने के बाद अच्छा सा अब तक विकास 15 सालों में नहीं हुआ, एक नई किरण जो पैनल लेके आने वाला है, उसके बारे में दो शब्द बताइए। कौसर बाग के जो सोसाइटी है, यहाँ के मेम्बरान ने एक नई उम्मीद के साथ में इस पैनल के तरफ देख रहे हैं। ये जो पैनल है कौसर बचाओ कमेटी पैनल, जिसकी निशानी है कपसासर, इस पैनल को इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई ये कुछ नया बदलाव लाइए कौसर बाग में, और ऐसा बदलाव लाइए कि जो कभी 10-15 साल में नहीं हुआ। वो बदलाव की पूरी उम्मीद तमाम कौसर बाग और जो कौसर बाग में नहीं रहते, जो कोंडवा में रहते, तमाम लोगों की यही सोच है कि भाई इधर बदलाव आए और यहाँ पे एक अच्छा सा ग्राउंड बने, एक अच्छा सा कॉलेज बने और जो इनलीगल बांधकाम है सब उसका सही से खात्मा हो जाए। या ठिकाणी पॅनल कोणताही येवो त्यांच्याशी आमचं काय घेणं देणं नाही। जो कोणताही पॅनल येईल विकासावर येईल, येथील नागरिकांच्या मूळ समस्या, अन्न वस्त्र निवारा असो, दवाखान्याचा प्रश्न असो, ट्रॉफिकचा प्रश्न असो किंवा अन्य सुविधाचा प्रश्न असो, ते प्रश्न या ठिकाणी ठामपणे त्या पॅनलच्या सदस्यांनी, त्या पॅनलच्या प्रमुखांनी चांगल्या पद्धतीने हाताळले पाहिजे, एवढंच या ठिकाणच्या रहिवासी आणि सदस्यांचं मत आहे। आमच्याशी जुळलेले आहेत बिस्मिल्ला हॉटेलचे मालिक, आपलं काय नाव आहे? माझं नाव इम्रान शेख आहे। इम्रान शेखजी, आपण काय सांगणार आहात इथं? आपल्यासोबत व्यवहारात अंतर्गत काय घडलेलं आहे आणि कोण आपल्या इथं जेवणासाठी किंवा विविध सुविधा घेण्यासाठी येत होता, त्याबद्दल आपलं कोणाशी बिल राहिलेलं आहे, घेवाणदेवाण राहिलेलं आहे, आपलं काय म्हणणं काय वैयक्तिकरित्या जे आरोप प्रत्यारोप या ठिकाणी होतात? हिंदी बोलो। हाँ, हिंदी बोलो। मेरा नाम इमरान शेख है और कौसर बाग मस्जिद गेट नंबर 2 के सामने मेरा बिस्मिल्ला कैफ़े है
और आसिफ भाई शेख ये जितने भी वक्त यहाँ पर थे ऑफिस में, साल 1.5 साल, उनके कुछ आदमी लोग थे 2-4 जो काम कर रहे थे उनके साथ। तो जो भी चाय का ऑर्डर, स्पेशल का ऑर्डर ब्लैक टी वो मंगाते थे, उनको पसंद आती थी हमारी चाय, पानी मंगाते थे, खाना पीना मंगाते थे, उसका बाय रोक रात में जाते वक्त मुझे कैश वो इन हैंड देकर जाते थे। इनफैक्ट कभी कुछ बच भी जाता था, एक आध बार उनको कुछ घाई होती थी जाने की, तो कुछ बच जाता था, दूसरे दिन मुझे पूछते थे कि कुछ रह गया है क्या तेरा, तो मैं पूछता था जी भाई इतना इतना है, तो मेरे हाथ में वो कैश देकर जाते थे। और उनके भाई के बच्चे भी रोज़ हमारे पास से अरबाज जी ब्लैक टी मंगाते, और वो भी डेली हमको ब्लैक टी जो भी पैसे होते हमारे हाथ में रखते हैं डेली के हिसाब से। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये जो भी आरोप लगाए हैं होटल में जो खा रहे पी रहे, ये सब झूठ है। जो चेयरमॅन साहब ने कहा गया था ये सब झूठ है। या ठिकाणी हॉटेल मालकाच्या म्हणण्यातून स्पष्ट होतं की खाणे पिणे किंवा अन्य सुविधा वापरून त्यांचं बिल किंवा त्यांना त्यांचा मोबदला देण्यात आलेला नाही, असं तथ्यहीन आरोप आसिफ शेख यांच्यावर होत आहेत। त्याचा स्पष्टीकरण म्हणून स्वतः बिस्मिल्ला हॉटेलचे मालक या ठिकाणी येऊन आपली स्पष्ट अशी प्रतिक्रिया दिलेली आहेत। या प्रतिक्रिया जनतेपर्यंत जावं आणि जनतेनं याचं विचार करून कोणता पॅनल अंमलात आणायचं, कोणतं पॅनलला खाली घेऊन जायचं, हे लोकशाहीमध्ये त्यांना अधिकार आहे। त्यांचा अधिकार त्यांनी येणाऱ्या 28 तारखेला बजावं। सामाजिक कार्यकर्ते सुलतान भाई या ठिकाणी विविध माध्यमातून समाजहिताचे काम करतात। आज कौसरबाग येथे चाललेल्या सोसायटीच्या निवडणुकीमध्ये त्यांची वैयक्तिक प्रतिक्रिया या 2 पॅनलबद्दल काय आहे आणि कोणता पॅनल सध्या वरचढ आहे, सुलतान भाई काय सांगाल याबद्दल? सबसे पहले आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं एडवोकेट सुल्तान फतेह अली शाह। यहाँ पैनल जो चर्चा में है वो ऑब्वियसली कपशी का जो इनका चिन्ह है, ये पैनल चर्चा में है। और मैं आसिफ भाई शेख के बारे में आपको कुछ बातें बताते चलूँ। मैं एक स्टूडेंट लीडर हूँ। जब मैं आज़म कैंपस के दीवारों के अंदर स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहा था, उसी वक्त आसिफ भाई शेख से मेरा ताल्लुक़ हुआ। हर वक्त उनकी रहनुमाई मिली। और वुमन एम्पावरमेंट जो आज सोसाइटी का सबसे प्रेजेंट और सबसे अट्रैक्टिव मुद्दा है, आप देख रहे हैं कि भारत के अंदर सबसे ज़्यादा रेप के केसेस बढ़ते हैं, महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, वुमन एम्पावरमेंट कहीं पर भी नज़र नहीं आता है। तब के दिल्ली से लेकर गली तक एक ही नारा लगता है कि वुमन एम्पावरमेंट किस तरीके से किया जाए। लेकिन मैं बड़े फ़ख्र से कहता हूँ इस बात को कि आसिफ शेख साहब जो है, इन्होंने वुमन एम्पावरमेंट का ये जो जुमला है, इसको अमली जामा पहनाने का काम शहर पूना में किया। द वुमन फाउंडेशन बोलकर, द नारी फाउंडेशन जो पुणे के अंदर रन करते हैं, इसके माध्यम से काफ़ी महिलाओं को एक मौका मिला, एक संधि मिली कि वो आगे आकर ये जो जेंडर इक्वालिटी की बात सारा समाज कर रहा है, उसको अमली जामा पहनाने का काम करें। और ये काम आसिफ भाई ने किया है। और तमाम लोग जो एलिगेशन लगा रहे हैं, मैं खुद एक प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हूँ, एक स्टूडेंट लीडर रह चुका हूँ, खुद एक एजुकेटेड पर्सन हूँ, ग्रेजुएट हूँ। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि न्याय प्रक्रिया नाम की इस देश के अंदर कोई चीज़ है। ये देश बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से चलता है। ये देश कुछ लोगों के बोलने से, एलिगेशन से नहीं चलता है। और जो लोग एलिगेशन लगा रहे हैं, उस बात को स्पष्ट तौर पर याद रखें कि कोर्ट की कोई प्रक्रिया होती है, और अगर कुछ मुकदमे हैं, कुछ मामले हैं, तो इसका जिम्मेदार कोर्ट है। कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया तो आप किसी को आरोपी नहीं करार सकते। जो इंसान ने गरीबों को सहारा दिया, जिसने मजलूमों को, डूबतों को हाथ दिया, जिसने मासूम बच्चों के लिए कैंपेनिंग्स चलवाए, आज इस देश को 3 चीज़ें चला रही है: एग्जीक्यूटिव बॉडीज, एडमिनिस्ट्रेशन और जो लीगल इम्प्लीमेंटिंग बॉडीज है। आज एग्जीक्यूटिव बॉडीज के अंदर जो लोग जाते हैं वो IAS IPS है, इस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया। आसिफ भाई शेख वो वही शख्स है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि मैं एक स्टूडेंट लीडर हूँ। कई मरतबा इन मामलों में मेरा अप्रोच उनसे हुआ है। वो MPSC UPSC के लिए फ्री सर्विस गाइडेंस करियर चलाते हैं, इस तरीके की तमाम चीज़ें। आसिफ भाई शेख जे सदस्य आहेत कौसरबाग बचाव कमिटीचे, आणि त्यांच्या कमिटीमध्ये सर्व सुशिक्षित आणि ज्येष्ठ नागरिक आहेत। या कमिटीच्या माध्यमातून आपल्याला, आपण इथले स्थानिक रहिवासी आहात आणि मागील जे पॅनल स्थापित होतं त्यांनी काय विकास कामे केलेली आहेत आणि यांच्याकडून आपल्याला काय अपेक्षा आहे? जैसे कि मुद्दे बहुत सारे, मेरी आदत नहीं है कि मैं प्राइवेटली पर्सनली किसी के ऊपर अटैक करूं। अगर दुश्मन भी, वो लोग भी दुश्मन तो हम किसी को मानते नहीं है, चाहे आसिफ भाई शेख हो या मैं हो या हमारी टीम का कोई भी सदस्य हो। हम गांधीवादी लोग हैं, गांधी को मानने वाले लोग हैं। हमने कभी किसी को दुश्मन माना ही नहीं, ना ही मानते हैं। तो मैं उन पर पर्सनल एलिगेशन नहीं लगाऊंगा। इतना कहना चाहता हूँ, इलीगल कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीज़ें, हम किसी के पर्सनल विवाद में नहीं जाएंगे। इतना कहूँगा कि कब्बशीर पे ओट, भ्रष्टाचार पे चोट। आसिफ भाई शेख यांच्यावरती अनेक आरोप प्रत्यारोप या ठिकाणी होत आहेत। त्यांची कृती काय आहे, त्यांनी केलेलं काम काय आहे, तुम्ही या ठिकाणी ॲज अ वकील म्हणून सांगता, पण गुंड प्रवृत्ती त्यांची आहे अशी त्यांची
त्यांचा भाग या ठिकाणी समाजामध्ये किंवा या पॅनलच्या अंतर्गत दाखवण्याचा प्रयत्न होत आहे, त्यावर आपण एक वकील म्हणून संविधानाच्या अंतर्गत हे बोलणं योग्य आहे का अयोग्य आहे, काय सांगाल याबद्दल? वकील म्हणून नाही सांगतो मालक, मी तुम्हाला स्पष्ट सांगतो, अगर बेसहारा औरतों को ज़िंदगी जीने की राह बताना अगर क्राइम है तो ये आसिफ शेख क्रिमिनल है। अगर गरीब मासूम यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखने का नाम क्राइम है तो ये आसिफ भाई ने क्राइम किया है। अगर नौजवानों को एक सीधी राह दिखाना क्राइम है तो ये आसिफ भाई ने क्राइम किया। इतने कहना चाहिए। एवढं ज्यावेळेस आसिफ शेख यांचं कार्य आहे तर विविध माध्यमातून आणि या ठिकाणी या कौसरबागच्या पॅनल जी निवडणूक आहे सोसायटीच्या या ठिकाणी जी कुजबूज होत आहे आसिफ शेख यांच्याबद्दल, काय सत्य काय असत्य पुढेही आपण जाणणार आहात सतर्क महाराष्ट्राच्या माध्यमातून। जय हिंद।